क्लास 9 चैप्टर साउंड। आज स्टार्ट करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 166। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस बी पिच। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी है वेव्स की, साउंड वेव्स की, जो उसकी लाउडनेस या पिच को डिटरमाइन करती है। तो देखो लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एंड द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो आप इस डायग्राम में देखेंगे ये वाली चीज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है। कोई भी जो साउंड है वो सॉफ्ट है या लाउड है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। तो सॉफ्ट साउंड में एम्पलीट्यूड जो होता है वो स्मॉल होता है, ये एम्पलीट्यूड है ना ये। तो देखिए अब ये क्या है, ये स्मॉल है। जबकि लाउडर साउंड जो होती है उसमें एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है सॉफ्टनेस या लाउडनेस ऑफ अ साउंड। नेक्स्ट पार्ट है पिच। पिच कौन डिटरमाइन करता है? पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। सोर्स में जितना तेज वाइब्रेशन होगा, फास्टर द वाइब्रेशन, उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही हाई उसकी पिच होगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। जो लो पिच है उसमें जो वाइब्रेशन है वो धीरे है, ठीक है। जबकि हाई पिच साउंड कौन सी होंगी? जिसमें वाइब्रेशन बहुत जल्दी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत फास्टर होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस विच साउंड हैज़ ए हायर पिच, गिटार और ए कार हॉर्न। तो गिटार और कार हॉर्न में किसकी पिच ज़्यादा होती है? तो अभी हमने पढ़ा जिस सोर्स में वाइब्रेशन फास्टर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसकी ही पिच हाई होती है। तो आप देख सकते हैं गिटार और कार हॉर्न में गिटार जो है उसमें वाइब्रेशन फास्टर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी पिच भी ज़्यादा होगी। और गिटार हैज़ ए हायर पिच देन ए कार हॉर्न। नेक्स्ट पेज नंबर 166 के ही क्वेश्चन सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। तो हमें ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैंने ये एक डायग्राम बना लिया। यहाँ से ए पॉइंट जो है ये नॉर्मल डेंसिटी पॉइंट है, यहाँ पे ये जो लाइन है सीधे ये है नॉर्मल डेंसिटी। अब देखो सबसे पहला टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ से जब ये ऊपर गया तो ये क्या बना, कंप्रेशन, और ये हो गया रेयरफेक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन ABC और रेयरफेक्शन CDE, ये पूरी जो लेंथ है ABCDE यहाँ तक, ये पूरी एक कंप्लीट साउंड वेव है। और यहाँ तक की जो लेंथ है ना, डिस्टेंस है, इसी को ही हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। आप क्या क्या कह सकते हैं वेवलेंथ के लिए? कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड इट्स एडजेसेंट रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और उसके एडजेसेंट रेयरफेक्शन की जो कंबाइंड लेंथ है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से और SI यूनिट होती है मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन वन साउंड। तो वन कंप्लीट साउंड वेव मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ठीक है। ABCDE ये पूरा जो डिस्टेंस है ये वन कंप्लीट साउंड वेव दिखाता है, ठीक है। तो कितने कंप्लीट साउंड वेव प्रोड्यूस होते हैं एक सेकेंड में, उसको हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसे हम इसकी SI यूनिट्स होती है हर्ट्ज, HZ, इससे शो करते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। तो वन कंप्लीट वेव बनने में कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ वेव कहते हैं और इसे हम मेजर करते हैं सेकेंड में। लास्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन। ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन यहाँ है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है यहाँ से, देखो यहाँ से नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस पॉइंट तक हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। व्हेन ए वेव पास थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव और इट इज डिनोटेड बाय। सेकेंड क्वेश्चन,
हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और स्पीड का रिलेशन हमें बताना है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होती है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। साउंड स्पीड को हम वी से डिनोट करेंगे, फ्रिक्वेंसी को एफ से और वेवलेंथ को लैम्डा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियन। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेलोसिटी हमें गिवन है 440 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। v की वैल्यू 440, फ्रीक्वेंसी 220 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 440 अपॉन 220, आ गया 2 मीटर। लैम्डा हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। फोर्थ क्वेश्चन, अ पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो हर्ट्ज ये हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और वो पर्सन जो है कितने डिस्टेंस पे बैठा है, 450 मीटर। कहाँ से, जहाँ से साउंड आ रही है, जिस सोर्स से साउंड आ रही है उस सोर्स से 450 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है। तो इस डिस्टेंस का तो कोई यूज़ नहीं है। बट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है जिस सोर्स के बीच, उस सोर्स के सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का जो टाइम इंटरवल है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें 450 मीटर दे रखा है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जो डिस्टेंस है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज और हमसे टाइम पीरियड पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो t क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/f। ठीक है, सिंपल आपको ये करना है 1/500। तो 1/500 इज इक्वल टू 0.002 सेकेंड।